हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy. इन दिस टुडेज टॉपिक इज अबाउट द UCC. आप सबको पता होगा, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो भी न्यूज़ सुनते हैं, जो दिस टाइम करंट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। ठीक है, UCC की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपने न्यूज़ में बार बार सुना होगा एक वीक से, एक महीने से, कि UCC लाना चाहती है गवर्नमेंट। वो UCC है क्या? UCC का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। UCC का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए UCC का फुल फॉर्म क्या है। इट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है, एडिटोरियल्स आ रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट हो रहा है और डिफरेंट पार्टीज़ अपने व्यूज़ दे रहे हैं, चाहे स्टेट पार्टी हो, चाहे रीजनल पार्टी हो, चाहे नेशनल पार्टीज़ हो, अपोजिशन पार्टीज़ है, वो अपने डिफरेंट लीडर्स अपने व्यू पॉइंट्स सामने दे रहे हैं। और 22nd लॉ कमीशन जो है वो इससे ओपिनियंस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा पब्लिक से, और वो अभी काम कर रहे हैं इस पर। ठीक है, तो ये है कि हम आगे देखेंगे। So what is Uniform Civil Code? Uniform Civil Code refers to the proposition of having a uniform set of civil laws for all citizens of a country, irrespective of their religious or cultural affiliations. Basically, Uniform Civil Code चाहता है कि वो एक uniform set of civil laws लाए हर सारे सिटीजन्स के लिए। कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख है, कोई बिश्नोई ट्राइब से हैं, कोई किसी और ट्राइब से, कोई हायर कास्ट से, कोई लोअर कास्ट से। UCC जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका एम ये है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सिविल लॉज जो है, सिविल लॉज मतलब होते हैं कि लॉज रिलेटेड टू मैरिज, शादी करने के लिए जो लॉज होते हैं, जो डिवोर्स के लॉज होते हैं, या किसी को कोई बच्चा अडॉप्ट करना होता है उसके लिए जो हमारे लॉज होते हैं, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी शेयरिंग बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़, बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स, उसके रिलेटेड जो लॉज होते हैं, जो भी सिविल आइटम्स के लिए रिलेटेड लॉज होते हैं, सिविल लॉज होते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि सारे सिटीजन्स को एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ सिविल लॉज प्रोवाइड किए जाए, इरेस्पेक्टिव कि वो किस रिलीजियस से बिलोंग करते हैं और वो किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनकी कल्चरल एफिलिएशन क्या है, उनकी रिलीजियस एफिलिएशन क्या है, उस पे ध्यान दिए बगैर एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ सिविल लॉज हो। ठीक है, तो UCC का यही मतलब होता है। द प्रिंसिपल बिहाइंड UCC, बेसिकली जो कंसेप्ट है UCC का, इट इज रूटेड इन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी बिफोर लॉ, एंड इट एम्स टू रिप्लेस द पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट करंटली गवर्न मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। जैसे कि मैंने आपको बोला, बेसिकली ये जो UCC है ये चाहता है कि जो अभी हमारे पर्सनल लॉज है, जैसे हिंदूज़ के लिए अलग हिंदू बिल्स हैं, हिंदू कोडेड लॉज हैं, मुस्लिम्स के लिए शरिया लॉज है बहुत सारे। ठीक है, तो डिफरेंट रिलीजन्स के लिए अपने डिफरेंट लॉज है। जैसे आपको पता होगा, जो मुस्लिम मैरिज है वो मुस्लिम लॉ के अंडर होती है, जो हिंदू मैरिज है वो हिंदू लॉ के अंडर होती है, जो मुस्लिम इनहेरिटेंस की जो शेयरिंग ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो उसी शरिया लॉ के अंडर होती है, और जो हिंदूज़ की है वो उनके लॉ के अंडर होती है। तो जो सिविल मैटर्स है उनके लिए हमारे पर्सनल लॉज है। तो इस UCC प्रिंसिपल, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है कि इन जो पर्सनल लॉज है इनको रिप्लेस किया जाए विद यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज। ठीक है, तो जो किसके रिलेटेड होगा, मैरिज के रिलेटेड, डिवोर्स के रिलेटेड, इनहेरिटेंस के रिलेटेड, एडॉप्शन और सक्सेशन के रिलेटेड। राइट, ओके। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन UCC। अब अगर पिछले टाइम से देखा जाए, पास्ट के लेसन्स लिए जाएं कि हमारी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है इस पे। सबसे पहले आप सब लोगों को पता है दैट मोर देन 200 ईयर्स तक यहाँ पे किसका रूल था, यहाँ पे बरतानिया का रूल था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। तो ब्रिटिश रूल में क्या था, देयर वाज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन सिविल मैटर्स एज पर्सनल लॉज वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो डिफरेंट, जब बरतानिया वाले यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, जब ब्रिटिश राज चल रहा था, उस टाइम पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी सिविल मैटर्स में। डिफरेंट पर्सनल लॉज, डिफरेंट रिलीजन्स और ट्रेडिशंस को जो रिकॉग्नाइज कर रहा था, डिफरेंट लॉज डिफरेंट कम्युनिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा था। तो जो ये फ्रेगमेंटेशन हुई थी ना, और अपनी जो सोसाइटी है इसको एक बनाने के लिए, इसमें यूनिटी लाने के लिए, और जो ये फ्रेगमेंटेशन, जो बंटवारा हो गया था सोसाइटी का इन पर्सनल लॉज की बेसिस पे, उसको दुरुस्त करने के लिए
आइडिया आया यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो फ्रेगमेंटेशन हुई थी और एज अ मीन्स टू प्रमोट सिविल कॉमन सिविल आइडेंटिटी, इसलिए ये आइडिया आया किसका, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ओके, पोर्तुगीज रूल जब गोवा में था, क्योंकि अगर आप देखोगे ना अभी पूरी इंडिया में कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, सिर्फ एक स्टेट ऐसी है जहाँ पे यूसीसी है, जहाँ पे पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, दैट इज गोवा। क्योंकि गोवा में क्या था, पोर्तुगीज रूल था, ठीक है। जब गोवा इंडिया के साथ इंटीग्रेट हुई, उससे पहले वहाँ पे पुर्तगाल वाले हुकूमत करते, पोर्तुगीज रूल था। व्हेन गोवा वाज अंडर पोर्तुगीज रूल अंटिल 1961 तक, मैंने आपको ये पढ़ा है, बार बार है पॉलिटी में, अंटिल 1961 जो गोवा है इट वाज रूल्ड बाय पोर्तुगीज। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेस्ड ऑन पोर्तुगीज नेपोलिक कोड वाज इम्प्लीमेंटेड। तो पुर्तगाल में पोर्तुगीज के यहाँ भी एक सिविल कोड था, वही सिविल कोड पोर्तुगीज नेपोलियन कोड जो है इम्प्लीमेंट किया गया गोवा में, ठीक है। अब नेहरू एंड विजन क्या था, नेहरू का क्या विजन था इस यूसीसी के रिलेटेड। जवाहरलाल नेहरू एनविजड अ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव इंडिया एंड सॉ द यूसीसी एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। ही बिलीव्ड दैट अ यूसीसी वुड हेल्प एलिमिनेट डिविजन्स बेस्ड ऑन रिलीजन एंड प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनका ये विजन था कि हम इंडिया को मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव इंडिया बनाएंगे और यूसीसी काम करेगा एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, क्योंकि हमारा नेशन एज ए नेशन तब रहेगा जब यहाँ पे यूनिटी रहेगी। और यूनिटी को लाने के लिए जो डिविजन्स हो गए हमारे रिलीजन के बेसिस पे या इक्वलिटी हमारे सिटीजन्स के अंदर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें यूसीसी का जो है यूसी कोड लाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, सो दैट कि जो रिलीजन के बेस पे डिविजन्स हो गए हमारी सोसाइटी में वो ख़त्म हो जाए और इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स हो, ठीक है। तो ये नेहरू का कहना था और जवाहरलाल नेहरू का विजन था। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपने देखी होगी, एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताती चलूँ, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में कवर हुआ है, बहुत तकरीबन पिछले 1-2 वीक से, और उस पर यह भी बताया गया है कि जो एक व्यू इसका ये भी है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं इस पर्सनल लॉज में राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। 1952 के बाद से ही बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए और वो रिफॉर्म्स एक पॉजिटिव स्टेप है। मैं आपको जैसे एग्जाम्पल दूंगी, हिंदू कोड बिल आई, या इसको छोड़ के आप रिसेंट वाली एग्जाम्पल देख लीजिए जो पिछले 2 सालों में आई थी, दैट इज अबाउट द ट्रिपल तलाक बिद्दत, जिसको जो है पुनिशेबल किया गया, जो इलीगल करार दिया गया ट्रिपल तलाक। तो वो एक रिफॉर्म था हमारे सिविल लॉज में, ठीक है। सो वो यूसीसी नहीं है, वो एक रिफॉर्म था। तो एज पर द 21st लॉ कमीशन वो बोलते थे कि रिफॉर्म्स ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है दैट इज़ डाइवर्स, हमारे पास मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। तो अगर हम यूसीसी लाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं। तो अब पॉजिटिव लाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए और यहाँ से सोसाइटी भी नाराज़ ना हो, उसके लिए बेहतर है रिफॉर्म्स लाना। तो सबसे बड़ा रिफॉर्म आपको पता होना चाहिए, तलाक की बिद्दत का जो ट्रिपल तलाक है उसको इलीगल करार दिया, ये भी एक रिफॉर्म था। अब अगर हिंदू कोड बिल की बात करेंगे, द हिंदू कोड बिल सॉट टू कोडिफाई एंड मॉडर्नाइज हिंदू पर्सनल लॉज रिलेटिंग टू मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। जो हिंदू लॉज थे, हिंदू पर्सनल लॉज थे रिलेटेड टू शादी के, डिवोर्स के, या किसी को बच्चा अडॉप्ट करना होता था, या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए, वो जो पुरानी रस्म व रिवायतें उनको थोड़ा सा जो इविल्स है वो दूर करने के लिए हिंदू कोड बिल लाई गई थी। तो ये देखा गया था, इट वॉज सीन एज अ स्टेप टूवर्ड्स यूसीसी, ये यूसीसी के नज़दीक आने का स्टेप देखा गया था। तो क्योंकि इसका भी यही मकसद था कि यूनिफॉर्मिटी लाए हम पर्सनल लॉज में, हिंदू कम्युनिटी के बिटवीन, हिंदू कम्युनिटी में यूनिफॉर्मिटी लाए हम पर्सनल लॉज में। तो हिंदू कोड बिल जो आई थी रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस, इट वॉज सीन एज अ स्टेप टूवर्ड्स यूसीसी। इसके बाद अगर हम शाहबानो केस देखेंगे, वो भी एक बहुत मशहूर केस था। शाहबानो केस जो सुप्रीम कोर्ट में था, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन दिस केस sparked debates on the need for UCC to ensure gender justice and equal rights for women across religious communities। तो शाहबानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि
उसमें भी डिबेट स्टार्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो यूसीसी है वो हमें चाहिए क्योंकि जेंडर जस्टिस के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा, ये हम सबको भी पता है, तकरीबन हर एक रिलीजन में अगर देखेंगे, रिलीजन तो गलत नहीं होता है लेकिन लोग उसको इतने गलत से अंडरस्टैंड करते हैं, वो औरतों के हुकूक खा जाते हैं। तो जेंडर जस्टिस के लिए और इक्वल राइट्स फॉर वीमेन हो अक्रॉस डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़, तो इसके लिए शाहबानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने डिबेट स्टार्ट किया था कि यूसीसी हमारे लिए ज़रूरी है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो डिबेट हुआ था उस टाइम पे, ड्यूरिंग फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डिबेट्स विटनेस्ड डाइवर्स व्यू पॉइंट्स विद सम मेंबर्स एडवोकेटिंग फॉर यूसीसी एज अ वे टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड सेक्युलरिज्म व्हाइल अदर्स एक्सप्रेसिंग कंसर्न्स अबाउट द प्रिजर्विंग रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स। बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक डिबेट छिड़ गया कि क्या हमें यूसीसी लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो कुछ मेंबर्स ने बोला बिल्कुल लाना चाहिए इक्वलिटी के लिए, लेकिन कुछ मेंबर्स ने बोला कि जो हमारी रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें ये रहने देना चाहिए, अभी यूसीसी की ज़रूरत नहीं है, जो पर्सनल लॉज है उस तरीके से अपनी अपनी कम्युनिटी इसको हैंडल कर लेगी। ठीक है, बेसिकली जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना यूसीसी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे, ये आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 याद रख लेना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वहाँ पे यूसीसी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें लिखा गया है आर्टिकल 44 में दैट स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में एक सिविल कोड रहेगा जो यूनिफॉर्म रहेगा हर एक सिटीजन के लिए। ठीक है, ये आर्टिकल 44 में दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला जो चैप्टर है उसमें लिखा गया है, जो पार्ट 4 में आता है उसी में ये दिया गया है। ठीक, अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइंस द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, क्योंकि जो सेक्युलर वर्ड है वो हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है ना, प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से लाया गया, तो प्रियम्बल में हमारा सेक्युलर वर्ड है, और सेक्युलरिज्म पे हम जो एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, और विच मैंडेट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, क्योंकि हमारी जो स्टेट है ना उसका कोई रिलीजन नहीं है, हमारी स्टेट सेपरेटेड है फ्रॉम रिलीजन, क्योंकि हमारी स्टेट का पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं है, हर एक रिलीजन को हमारी स्टेट इक्वली क्या करती है, रेस्पेक्ट करती है। यूसीसी इज सीन एज अ वे टू प्रमोट सेक्युलरिज्म बाय एंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स रेस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशंस, और कुछ लोग इसको देख रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, क्योंकि इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हर एक के लिए सिविल लॉ इक्वल होगा। ठीक, equality and non-discrimination. The Constitution of India guarantees equality before law under Article 14 and prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. UCC would uphold these principles by ensuring equal rights and equal treatment for all citizens regardless of their religious background. क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जिसने भी पॉलिटी पढ़ी होगी, मैंने आपको पढ़ा है, आर्टिकल 14 हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ बताता है, या जो आर्टिकल 15 है हमें जो अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी ये सही है यूसीसी, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी यूसीसी को सपोर्ट करे, क्योंकि यहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। अगर हम जेंडर जस्टिस की बात करेंगे, अगर हम जेंडर जस्टिस की बात करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज राइट टू इक्वालिटी, द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। तो यूसीसी इज सीन एज अ मीन्स टू प्रमोट जेंडर जस्टिस। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको देखा जाता है एज अ मीन्स टू जेंडर जस्टिस, कि इससे क्या हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा जेंडर्स के साथ, फीमेल हो या मेल हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, ना ही प्रॉपर्टी शेयरिंग में, ना ही मैरिज में, ना ही डिवोर्स के टाइम, ना ही बच्चे अडॉप्ट करने के टाइम। ठीक है, तो इससे जेंडर जस्टिस हो जाएगी, या वुमेन एम्पावरमेंट भी जो चाहते हैं वो भी इंटर्न हो जाएगा। लॉ कमीशन का व्यू क्या है? 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो था उसने बोला, इट सेड दैट इशू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ वास्ट। ये जो इशू है बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये एक मल्टी रिलीजियस मल्टी डाइवर्स कंट्री है इंडिया, एंड इट इज़ पोटेंशियल एंड रिपरकशंस अनटेस्टेड इन इंडिया। और इसका जो पोटेंशियल है कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा ये कोड लाने से, अभी हमें नहीं पता है, अभी हमने टेस्ट नहीं किया है इंडिया में। इट सेड दैट यूसीसी इज़ नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। और इसने ये बोला कि इस स्टेज पे ना ही ये ज़रूरत है और ना ही ये हमें डिज़ायर करना चाहिए, कोई नेसेसरी नहीं है, इसके बगैर भी हमारी कंट्री चल सकती है। हाँ, अगर हमने ये लाया विदाउट टेस्ट किए बगैर,
तो इससे जो है रिलीजियस हार्मनी वो या हमारी कम्युनिटी में जो ब्रदरहुड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये व्यू था 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। लेकिन गवर्नमेंट हैड आस्क्ड द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू अंडरटेक एन एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस व्यूज टू यूसीसी। लेकिन जो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसको गवर्नमेंट ने बोला है कि आप एग्जामाइन करो जो डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं रिलेटेड टू द यूसीसी, वो हमें बताओ क्या क्या आ सकते हैं और कैसे क्या करना चाहिए। और अगर हम ये देखेंगे जो करंट गवर्नमेंट है हमारी जो है अभी भारतीय जनता पार्टी जो विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक एजेंडा था यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इससे पहले भी बाकी थे। तो इसलिए वो गवर्नमेंट उन्होंने वादा किया है लोगों को इलेक्शंस के टाइम पे, क्योंकि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में होता है एजेंडा वो फिर उनको फिर उसको शेप भी देनी होती है। सो द करंट गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया इन इंडिया फॉर सिविल लॉज। सो आई होप आपको ये इशू जो है अच्छे से समझ आया होगा। एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना समझ आया एंड कैसा लगा आपको वीडियो। टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।